सबसे पहले विराट कोहली, ओडीआई 100 टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैक्स की वाइफ भी उधर ही है, ग्रेट प्राउड मूवमेंट है वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। देखें, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल जिंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं, प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक कई दफा एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, जबरदस्त क्रिकेट खेली। विराट कोहली के पास तो वैसे ही भाई किस्मत की देवी मेहरबान है भाई उस पे। भाई वो नसीब आदमी का बता रहा हूँ ना, कुछ किस्मत आदमी है। आगे पीछे उसके बैटर खड़े हुए हैं। भाई आप 100 पे 100 बनाते जाओ, आप एंजॉय करो और मैच जिताते जाओ, हिंदुस्तान को मजे करो। अब अगर हम विराट कोहली की बात करें, क्या उसने इनिंग्स खेली, 1 सेंचुरियां उसकी हो गई हैं। 37 पे 37 चल रही है, क्या कहेंगी परफॉर्मेंस के भाई विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि वो किंग था, किंग है और किंग रहेगा। कोई मुकाबले का नहीं होता भाई विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं। दूसरा जो मुझे समझ आती है, जो मेरी सोच है, उसने वनडे इस वजह से नहीं छोड़ी क्योंकि सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज उसकी वनडे में है। टेस्ट मैच में 10,000 रन से उसके चंद मतलब 100 रन से भी कम थे उसके। अब इससे आप अंदाजा कैसे छोड़ दी? अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बंदे के कुछ रन हो 10,000 होने के लिए और उसने रिटायरमेंट दे दी, उसकी रीजन जो हम कहते हैं वही है, ठीक है, बदतमीजी होगी, एटीट्यूड, मतलब यानी बात ना करना उससे, जो तरीका जो उसको भाई रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं मिल रही होगी। तो वनडे मुझे ऐसा लगता है इस वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी सोच ये हो, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी 100% सोच ये है। आप क्या समझ रहे हैं कि वो 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा वो, या नहीं सोच होगी? मुश्किल लगता है। सुन लिया मेरी बात, मैं ना उसको जानता हूं ना उसके साथ उठा बैठा हूं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उसने वनडे भी इसी वजह से चुनी है कि टेस्ट और T20 को छोड़ो, एक उस पर फोकस करो जिसपे मैं बहुत टॉप हूं, वहीं पे खेलूं, वहीं पे जाके सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ूं। ये कोई नहीं बोलेगा आपने टेस्ट में सचिन से कम की है या T20 में उससे कम की है या जो की है। आपने 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ना है, और जहां तक मुझे समझ आती है वो पहुंच की है। उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट कंप्लीटली। वो मैं तो बल्कि आई थिंक हियर्स अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पर गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, यार मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं, तो टारगेट भी सही है सेंचुरी। दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट। या देयर वाज, एंड देन वी गॉट अ पॉइंटर में एंजॉयिंग द बैटिंग। एंड जब कोहली बैटिंग करने आया, वो स्टार्ट के बाद, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं कोहली के, करता था, कोई बॉल मिस नहीं करता। लाइक अगर कहीं इम्प्रोवाइज भी करना हो तो चांस जरूर लेता है ये। कहीं भी इसको मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने कोई डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेली हो। हमेशा इनका स्ट्राइक रेट जो है वो अबव नजर आता है 100 से। तो आई थिंक एक क्वालिटी प्लेयर। ग्राउंड भी बड़ा पसंद है। He is super fit. He's got a lot of cricket to go with him. There is no question about it. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 50 overs in that heat and then batting, that shows extreme fitness जिसे कहते हैं ना। फिटनेस डजंट मीन। एक जो बहुत ही अच्छी बात है, रनिंग द बिटवीन द विकेट, स्ट्राइकर पे एंड पे कोहली ने शॉट खेला है और उसने क्रीज जल्दी कवर कर लिया रादर देन कि वो नॉन स्ट्राइकर वाला पहला तेज लग एक दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक समथिंग टू बी नोटेड फॉर यंग प्लेयर्स लॉट, उन्होंने पहले बाउंड्रियां मारने की कोशिश की है, नहीं लगी। जब नहीं लगी, he quickly adapted. He said, okay, I'm going to run these twos. Yeah. That was very important. ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है फॉर लास्ट 10 years में। अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर्ज हुआ है वो विराट कोहली है।
और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है। वो इस साल में भी उसने काफी रन किए हुए हैं, 100 नहीं किए, लेकिन उसने रन काफी किए हुए हैं। एकदम उसके खिलाफ हो जाना, एकदम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, एकदम उसको ये कह देना, इतने बड़े प्लेयर को, इतने बेहतरीन इंसान और इतना अच्छा प्लेयर और इतना बड़ा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर एंड और इतना नफीस इंसान, उसको आप पकड़ के जलील करना शुरू कर रहे हैं मीडिया पे। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आपने सोच लिया कि आप उनको ड्रॉप कर सकते। हाँ, एज अ पाकिस्तानी जो मुझे मैं अब जो सपोर्ट कर रहा हूं विराट कोहली की, वो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये कोई ग्रेट आदमी 100 कर सकता है, ये आम बंदा 100 नहीं कर सकता इतने। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला बैटिंग किस तरह की जाती है, किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई? उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था वो देखो, थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बाबर आजम के बारे में बात किया तो भाई आप 30 साल के हो गए हैं, आपको अपनी फिटनेस अच्छी करने की जरूरत है। सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे आप नहीं चलेंगे। मैंने बहुत से ऐसे क्रिकेटर देखे जो नेचुरल टैलेंटेड है, एक वक्त पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि एक टैलेंट तो आपके पास है लेकिन मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जान भी तो होनी चाहिए। वो एज के साथ खत्म होती चली जाती है। फिर उसको जब कंट्रोल करना होता है तो आपको तगड़ी ट्रेनिंग, जिम, वर्क सब कुछ करना पड़ता है। अगर बाबर आजम ये सब कुछ नहीं करेगा तो बाबर। बट अगेन यू कैन क्लैप फॉर कोहली, द ओनली लेजेंडरी प्लेयर इन द टीम, द किंग। आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, आप उसे चेज मास्टर बुलाएं, आप उसे मैच फिनिशर कहें, आप उसे एक लंबी इनिंग का घोड़ा कहें, व्हाटएवर यू वांट टू से आप कह सकते हो, क्योंकि वो ऐसा खेल कर जाता है कि टीम के लिए एक अच्छा स्कोर सेट हो जाता है। अगर कोहली की बात की जाए तो कोहली वन एंड ओनली आई थिंक सो कि इंडियन प्लेयर के अंदर हमें अभी नजर आ रहे हैं जो कि सीनियर प्लेयर्स में शामिल होते हैं, जो कि अभी खेल रहे हैं एंड ही इज फिट एंड फाइन लाइक अ वाइन। वो तो विराट इज लव। आपकी फैन है विराट कोहली, वो जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो जानते हैं, मैं हर मैच में उनकी तारीफ करती हूँ। अच्छा, तो बात यह है कि ना सिर्फ विराट बल्कि उनका एक एक जो टीम का प्लेयर है, दे आर ऑसम। जडेजा देख लो, बुमराह देख लो, केएल राहुल देख लो, रोहित शर्मा देख लो, और कितना ही नाम लूंगी, सारी बहुत पसंद है इसको। वाह वाह। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम दूं? पैगाम है यार मेरी तरफ से तो बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोशिश करते रहो, अपने अपने वतन के लिए काम करो। हर इनिंग में उनके रन आ रहे हैं और मैं बार बार जब उनको इस तरह से खेलता देखती हूँ और बार बार उनके रन होते देखती हूँ ना, रन, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या सोच के विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली टेस्ट क्रिकेट से खास तौर पर, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी है विराट कोहली की। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, कमाल खेल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर को सरपास करेंगे। उम्मीद है, मुश्किल है क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं ये किसी लेजेंडरी क्रिकेटर से कम नहीं खेल रहे। जब उन्होंने ना वो नसीम शाह था उसके जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो नसीम शाह के जो लेसेस ओपन हो गए था, तो उन्होंने वो नीचे बैठ के उसके तस्में बांधे और मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी कि भाई ये चीज शायद हम पाकिस्तानियों में नहीं है। सोलह से अगर शायद पाकिस्तानी वहाँ पे होता तो किसी इंडियन के इस तरह ओपन हो जाते लेसेस, तो मेरे ख्याल में वो ना करता। उम्मीद नहीं। विराट कोहली दिल का भी बड़ा और प्लेयर भी बहुत बड़ा ऐसे ही है। वो बंदा जो है इस वक्त वो हर जगह पे छाया हुआ है। अगर हम दूसरे अल्फाज में ये बोलें कि वो एक फेमस जो है ना स्टार इस वक्त बना हुआ है। रोनाल्डो के साथ जो है वो विराट कोहली का कंपेयर किया जा रहा है। तो भाई वो जो इंग्लिश का वर्ड है ना, वन मैन आर्मी, वो विराट कोहली को देख के याद आता है कि भाई ये बंदा है वन मैन आर्मी। जिस तरह की आज बैटिंग की है, दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे फॉर विराट कोहली। यार ये बंदा इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है, मैं कहता हूं कमाल है यार। इस बंदे के साथ कुछ मैजिक है यार, इस बंदे में कुछ अलग बात है, इसकी कुछ अलग क्लास है। बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, सचिन तेंदुलकर है, ब्रेन लारा है, रिकी पॉन्टिंग है, विराट कोहली के जो पाए के प्लेयर हैं, बट जो विराट कोहली का ओरा है, जो विराट कोहली का इम्पैक्ट है, और जो सबसे बड़ी बात भाई, बड़ा प्लेयर क्या होता है? आप किसी को बड़ा प्लेयर क्यों बोलते हो? कि भाई वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर करें। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी वीडियो से चूके ना। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो की। आपको ज्ञात होगा कि भारत न्यूजीलैंड के मध्य सीरीज समाप्त हो चुकी है, जो कि न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली। यह 37 वर्षों के बाद था जब भारत को पराजित करके न्यूजीलैंड ने कोई वनडे सीरीज अपने नाम की है भारत में। हालांकि इस पराजय में भी अच्छी बात यह रही कि हमारे बल्लेबाजों की फॉर्म ठीक ठाक रही। विशेष रूप से कोहली ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखा और अपना 54वां ओडीआई शतक लगाया। आपको ज्ञात होगा इसके साथ ही कोहली सचिन तेंदुलकर के ऑल टाइम 100 शतकों के रिकॉर्ड के एक और कदम करीब पहुंच गए हैं। कोहली के अब 87 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों से 13 शतक दूर हैं। यही बात थी कि हर एक शतक जो इस समय विराट कोहली लगा रहे हैं वह महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय T20 व टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। और इसमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि 2027 में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप के बाद वह संन्यास ले सकते हैं। इसलिए 50 मैच उन्होंने अगले 2 साल में खेलने हैं और इसी के मध्य उन्हें यह 13 शतक लगाने पड़ेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह शतकों का रिकॉर्ड बना पाएंगे या उसकी बराबरी कर पाएंगे या नहीं। हमें अपने विचार जरूर बताइएगा मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।